वेलकम वेलकम लर्नर्स, वेलकम वेलकम टू द क्लास। गौरव की क्लास में आपका स्वागत है एंड आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद्या में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है हमारे पास में आ चुके हैं। ओके, आपके भी एग्ज़ाम है, हमारे भी एग्ज़ाम है। बिकॉज हमारे क्यों एग्ज़ाम है बेटा, जो आपका रिजल्ट रहेगा वो हम टीचर्स का ही रिजल्ट होता है। तो प्लीज़ बेटा, अपने लिए और थोड़ा हमारे लिए मेहनत कर लो। हम कोशिश करें, हम अपनी पूरी मेहनत करें कि हम आपको अच्छा दे पाएं। तो भाई मान के चलिए, हमारे एग्जाम के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम, वैसे तो काफ़ी दिन है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 50 दिन तो हमारे पास हैं। 50 से वैसे ज़्यादा दिन हैं। यूपी बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड, सबके पास 50 से ज़्यादा दिन है। एग्ज़ाम जो है करीब 60 या 60-65 दिन के बाद है। तो भाई इतना समझे, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपने 50 दिन दे दें और हर दिन 2 घंटे दे दें। मतलब मुझे 100 घंटे दे दें, जब तक एग्जाम होने वाले हैं तब तक मुझे 100 घंटे दे दें। मैं प्यारे बच्चों आपको रिटर्न 100 मार्क्स दे दूंगा, 100 आउट ऑफ 100। तो प्यारे बच्चों, रेगुलर आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना है। रेगुलर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, रेगुलर मैं क्लास लेकर आऊंगा यूट्यूब पर एक्सप्लोर विद्या आपके अपने चैनल पर। चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर, उसको एनसीईआरटी से टोटली सॉल्व करने वाले हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपके नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम उस डाउट को देख लेंगे, या कभी हम लाइव क्लास रखेंगे तो उसमें अपने सभी डाउट सेशन लाइव क्लास होगा, तो उसमें आप अपने डाउट्स दे सकते हैं, आपके डाउट्स बताए जाएंगे आपको। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर आकर अपने डाउट्स दे सकते हैं। अनअकैडमी पे हमारा रेगुलर क्लास 8:30 से स्टार्ट होता है फॉर क्लास 10th, एंड अगर कोई 9th का है तो बेटा 9th का हमारा 6 से स्टार्ट होता है। 8:30 टू 10 तक हमारा लगभग क्लास रहता है, या कह सकते हो 8:30 टू 9:45 तक हमारा क्लास रहता है। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलरली और मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो A to Z, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन करना हो मेरे को दे दीजिए, आपको बता देंगे हम। फाइन, चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। टाइम खराब नहीं करेंगे ज्यादा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस माय नेम इज गौरव गंगार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। आई हैव आल्सो डन पॉलिटेक्निक सिविल। I have 5+ year teaching experience in various online as well as offline platform. I teach mathematics for class 9th and 10th, that may be CBSE board, UP board और other state board। एक और बात, दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल। अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज प्यारे बच्चों अनअकैडमी पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ बेटा कुछ हेड डेडिकेशन होते हैं, वो भी आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं और हमारे रेगुलर क्लास में आ सकते हैं। जो चाहें वो बात कर सकते हैं। फाइन, हाँ जी, तो बात कुछ इस तरीके से हुई थी कि हमारे पास जो एनसीईआरटी अपडेटेड बुक है, उस अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग ही हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। अपडेटेड बुक से एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम आपको सॉल्व कराएंगे। आज हम आपको कराने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर, उसको आज हम सॉल्व करने वाले। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा भी है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। मैं भी एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन और क्या करना है आपको। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो भाई कैसे करना है उस चीज को समझे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और नंबर को फैक्टराइज करना है। जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स बन के आते हैं उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। हर एक नंबर इजीली आप कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने नंबर सबसे फर्स्ट नंबर मैं कराता हूं आपको 140। 140 को कैसे फैक्टराइज किया जाएगा इस चीज को समझेंगे। 140 को इजीली फैक्टराइज करेंगे। ये नंबर क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट डिजिट जो है 0 है, क्लियरली ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो मैं डिवाइड करता हूं, 2 7 जा 14, 2 हो जाएगा। फिर से बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर एक बनना है तो ये 35 हो जाएगा। अब क्लियरली आपको दिख रहा है ये नंबर जो है 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, मीन हम 3 से भी नहीं होने वाला, तो 5 से होगा। 5 से मुझे 35 और 7 मिल गया। मतलब हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को जो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितने टाइम्स आया है, 2 की पावर 2 टाइम्स आया है, एंड 5 सिंगल टाइम आया, एंड बेटा 7 1 टाइम आया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया गया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है। आई सो कि आपको इतना समझ आया होगा। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है। जैसे आपके पास 156 दिया हो तो 156 को भी भाई इसी तरीके से फैक्टराइज करोगे। 2 7 जा 14 एंड 1 जो बच रहा है इधर आ जाएगा, एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा। वापस हम करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब बेटा ये क्लियरली नंबर दिख रहा है कि 2 से तो डिवाइड होना नहीं है, एक ऑड नंबर मिल गया। मीन किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कराता हूँ। 3 1 जा एंड 3 3 जा 9। अब भाई एक प्राइम नंबर मिल रहा है 13, तो 13 तो किसी से डिवाइड होना नहीं, तो 13 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मीन आपको क्या देखने को मिला, मीन आपको ये देखने को मिला सेकेंड पार्ट जो आपका 156 है उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 2 आ रहे हैं, एंड बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 3 इंटू पावर 13 आ रहे हैं, सॉरी 3 इंटू 13 आ रहे हैं।
अब बेटा इस 3825 को 3825 को फैक्टराइज करूंगा, इसको बेटा लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इट मींस नंबर या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। पहले 3 से एक बार चेक करेंगे, 3 1 एंड 3 2 जा 6, 2 बच रहा है एंड 3 7 20 मीन हो जाएगा ये 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 1 एंड 3 2 जा 6, कितना बचा बेटा 2 बचा तो 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ये नंबर मैं लिख रहा हूँ 3 4 जा 12। अब बेटा मैं इधर क्या कर रहा हूँ 3 2 जा 6 एंड बेटा इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। फाइन। अब आगे हमें क्या करना है, ये नंबर देख लो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इट्स ओके, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे जाएंगे। देखो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 1 एंड 3 4 जा 12 मीन 3 से डिवाइड नहीं होना ये नंबर, ठीक है बेटा। देखो अगर इनका सम जो है 5 2 कितना हो गया 7 7 4 कितना हो गया 11, अगर इनका एडिशन आता कि वो डिविजिबल बाय 3 होता तो इट मींस ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता। जब इनका एडिशन जो आ रहा है वही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मींस नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता लग चुका है। आगे डिवाइड करते हैं इसको, तो किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से क्लियरली हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है। 5 8 जा 40 हो गया बेटा एंड 2 बच रहा है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। फाइन बेटा, अब इसको डिवाइड करते हैं, ये भी 5 से हो जाएगा। दोबारा करता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 2 जा 6 बोल रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, इरेजर लेता हूं पहले, तो मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, इस नंबर को क्या बोलना है बेटा, 5 बन जा 5 हो जाएगा एंड बेटा इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर तो 17 लिख दिया जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिला 3825 को क्या लिखा जा सकता है, 3825 को लिखा जा सकता है कि 3 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है एंड बेटा 5 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है एंड साथ ही साथ 17 भी आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए थर्ड के, हमने इसको प्राइम प्रोडक्ट फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। आज ये फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा 5005 लिखा हुआ है, इसको भी फैक्टराइज करता हूं। 5005 को किससे फैक्टराइज करोगे, 5 से करोगे, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 5150 एंड 5 हो जाएगा। फाइन, ध्यान दीजिएगा 5 से मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब नंबर को देखने से पता लग रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर सभी का एडिशन करो 2, मतलब ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करें 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट 0 या तो 5, 5 से डिविजिबल नहीं है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, 7 से चेक करते हैं, क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा, चेक कर लेता हूं एक बारी। 7 1 कितना बचा 30 बचा, 7 4 20, 7 से हो जाएगा क्लियरली, अगर देखने से पता लग रहा हो आपको तो 7 1 जो 7 होता है 3 बचा 30 हो गया एंड सॉरी 7 से नहीं हो रहा है, 3 30 हो गया एंड 7 4 28, हाँ हो जाएगा 7 4 28, 2 बच रहा है 7 3 21, ये 7 से हो गया क्लियरली। अब नंबर देखने को दिख रहा है कि हमारे पास ये नंबर है, ये आपका 7 से नहीं होगा, ना तो 3 से होगा, 3 4 7 7 1 8 8, तो इस 3 से नहीं होना, 5 से भी नहीं होना, 7 से भी नहीं होना। अब हम जाएंगे 11 पे, 11 बन जा क्लियरली आपको मिल रहा है 11 में 3 बच रहा है 33 हो गया, 11 3 जा 33 मीन हमें इसके फैक्टर्स क्या मिले 5 7 13, तो हमें 5005 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दीज आर दी फैक्टर्स, प्राइम प्रोडक्ट फैक्टर्स, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। अब बेटा 7429 है, इसको भी हमें करना है, तो कोई पता कर पाएगा कि 7429 किससे डिवाइड हो रहा है, तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा 7429 किससे डिवाइड हो। हाँ जी, तो ये नंबर जो है 17 से डिवाइड होगा, आप चेक कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये नंबर जो है 17 से ही डिवाइड होने वाला है। आप क्या करेंगे 17 5 जा 85, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो भाई हम 17 से करेंगे। 17 से कितना हो जाएगा, ये 17 4 जा अगर आप करोगे तो 17 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। मीन हमारे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है 68, मतलब 6 रिमाइंडर बच रहा है, 62 हो गया। अब भाई 4 से तो ज्यादा, मतलब 62 तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे, तो 73 जा कितना हो जाएगा, 17 3 जा आपका 52 हो जाएगा। अब भाई आपको क्या करना है 52, मतलब 10 बच रहा है, 109 बच रहा है, तो 109 किस पे आएगा, 10 बच रहा है ना, हाँ जी 10 बच रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है 119 बच रहा है आई थिंक सो, तो 119 अगर बच रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 17 किससे करें 119 मिल जाए, आई थिंक 7 से अगर करोगे 17 7 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 एंड बेटा 4 7 4 11, ठीक है 119 आपका सीधे सीधे मिल जाएगा। 17 7 जा कर दीजिएगा, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इस नंबर को डिवाइड करोगे, आप खुद से चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये 19 से डिवाइड होगा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 19 2 जा कितना होता है 38 होता है, हमारे पास कितना बचा 38 से अगर ये 5 बच रहे हैं, और 19 3 जा 57 होता है, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर भी 23 से डिवाइड होगा। तो बेटा इसके नंबर का ध्यान रखना कि 7429 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो 17 इंटू 19 इंटू 23 आर दी फैक्टर्स ऑफ दी 7429। ओके, आई होप कि
फर्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करें सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ जैसे ही आप फाइंड कर लो, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वेरीफाई करना है इसको, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो करके पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करता हूं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको 26 को फैक्टराइज करना होगा। 26 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 एंड 2 3 6। ठीक है, अब इसको 13 एक प्राइम नंबर हो गया, 13 1 से 13 ही आएगा। 19 से करता हूं 91, तो ये हमारे पास ये 3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं होना बेटा, बिकॉज अगर ये 9 है तो 3 से तो नहीं होना, तो मैं इरेजर लेता हूँ। ये नंबर बेटा 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 हो जाएगा। ओके बेटा 7 1 हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, 7 3 21, मीन हमारे पास वापस 13 मिला। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 26 किसके इक्वल मिल रहा है, 2 इंटू 13 मिल रहा है। अब बेटा हमारे पास क्या मिल रहा है, 91 किसके इक्वल मिल रहा है, 91 इक्वल टू मिल रहा है 7 इंटू 13 मिल रहा है। फाइन, अब बेटा हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन 13 दिख रहा है, मीन इसका 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हुआ बेटा, कॉमन वाले को एक बार लिखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कम से कम मल्टीपल आपको लिखना है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हमारे पास 13 एक बार कॉमन आ रहा है, मैंने लिख दिया। अब बचा हुआ सब भी लिख लेना, 2 इंटू 7। तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हमारे पास 13 2 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7 करेंगे, तो हमारे पास 26 इंटू 7 करोगे, मीन हमारे पास कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7, 7 6 42, एंड बेटा हमारे पास 4 कैरी, एंड 7 2 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 182। तो बेटा इसका हमारे पास क्या आ गया, 182, इसका एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करोगे, इस चीज को समझेंगे। वेरिफिकेशन भी आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई दैट। तो वेरिफिकेशन कर लेता हूं मैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, किसके इक्वल होगा बेटा, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं। तो ठीक है, आंसर आपने बिल्कुल ठीक लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके भाई जन, तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 13 दिया हुआ है, और एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपको 182 दिया हुआ है। अब बेटा समझे, नंबर्स क्या दिए हुए, नंबर्स आपको एक 26 दिया हुआ, एक 91 दिया हुआ, इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट बनाना है, 26 इंटू 91। वही करता हूं मल्टीप्लाई। हमें पता होता है कि हम इस 13 की 182 की 13 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं इजीली, ध्यान से समझ लीजिएगा। 13 मल्टीप्लाइड बाई 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, एंड बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 8 3 कितना हो जाएगा, 24, एंड 3 2 5 हो जाएगा। भाई कॉपी कर लेंगे इसको, 182 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एंड बेटा हमारे पास कितना होगा, 2 3 6 आ जाएगा। मीन इधर आगे 2 3 6 6, इस साइड को भी सॉल्व करेंगे। इस साइड बेटा क्या है 26, और हमारे पास क्या है 91, तो 26 कॉपी करेंगे, हमारे पास कितना है 6 9 54, और 9 2 18, 18 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फाइन, अब देखो यहाँ से 6 बचा, 2 4 6 बचा, एंड 2 3 बचा, मीन क्लियरली हमें क्या मिल रहा है, 23 एंड 6 6 मिल रहा है। मैंने ये कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन आपके सामने इसलिए शो करा है कि आपको दिखे ध्यान से कि हाँ सर ये वेरीफाई हो गया। आई होप सो कि आपको इतनी बात समझ आई होगी कि कैसे वेरीफाई किया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, मूव कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट नोट, पहले इस फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे मूव करें। ठीक है बच्चा, तो सेकंड पार्ट देखिए। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारा रेगुलर क्लास जो होता है बेटा अनअकैडमी पे 8:30 से 9:45 तक एक 10th के लिए रेगुलर क्लास होता है, जिसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके, कि 20 एमसीक्यूज आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो 20 एमसीक्यूज अगर आपने ठीक किए हैं, सॉल्व किए अच्छे से, तो 20 मार्क्स आपके हो गए। तो उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर क्लास को आप 8:30 पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मूव इनटू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप कर ही लिया सॉल्व, सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दिया उस चीज को समझेंगे। सेकंड पार्ट आपको दिया 510, एंड बेटा आपको दिया 92। ओके, तो पहले तो आपको 510 को फैक्टराइज करना है। 510 को फैक्टराइज हम करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 255 आएगा फैक्टराइज करने के बाद, क्योंकि आधा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 5 से फैक्टराइज करेंगे, 5 से हम 5 5 25 एंड 5 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे बेटा 7 से, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होना, इरेज करता हूँ मैं इसको। भाई ये डिवाइड नंबर किससे होगा, ये नंबर क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, एंड 3 7 21 आ जाएगा। मीन इधर कितना मिलेगा, 17 मिल गया। आपको 510 के फैक्टर्स मिल गए, 92 के भी फैक्टराइज करता हूँ। 92 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे बेटा, 2 4 8 मिलेगा,
एंड बेटा हमारे पास कितना मिलेगा, 2 6 12 मिलेगा। इसको भी करोगे तो हमारे पास 23 मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास कितना 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 को एज इट इज कॉपी करके लिख देंगे। आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला 500 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है। और बेटा हमारे पास आपको क्या देखने को मिला, 92 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके 2 की पावर 2 इंटू 23 है। भाई कुछ नहीं करना है, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन कितना नंबर दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन है। अब भाई आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम पहले कॉमन वाला एक बार ही लिख दिया मैंने, कॉमन कितना है बेटा, 2 कॉमन है। अब बेटा बचा क्या, वो बचा वो सब लिखा जाएगा। देखो हमारे पास बचा है 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है। अब बेटा इधर 2 से एक बारी का लिखा हुआ है, एक बार का 2 बचा हुआ है और 23 बचा हुआ है। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपका आंसर निकल कर आएगा। देखो इन सभी के 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 एंड 32 जा कितना हो जाएगा, 32 जा 60 हो जाएगा। एंड बेटा इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें कोई बेटा बड़ी बात नहीं है, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। आपको जो है आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारे पास 23460 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। फाइन, वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगा, सिंपल वही करना है आपको, एचसीएफ जो भी आया है और एलसीएम जो भी आया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो भी फर्स्ट नंबर आया है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर के साथ करना है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाया था कि कैसे करना होता है, कि एचसीएफ आपको दिया हुआ कितना है, एचसीएफ आपको 2 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ 23460। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। बेटा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का आएगा, मीन आपका वही आएगा 510 इंटू 92 का आएगा। लास्ट में जब आंसर आ जाएगा दोनों इक्वल्स में तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। चाहे तो आप कर देख लीजिएगा कि हमें 2346 की मल्टीप्लाई 2 से करानी है और इधर 510 की मल्टीप्लाई 92 से करानी है। आई होप सो आप 10th में हो सब, इतना लास्ट टर्म बिल्कुल आ चुके हो लास्ट में, तो आई होप इतना तो कर ही सकते हो। फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया बेटा, इसको भी समझेंगे। 336 एंड बेटा हमारे पास क्या है, एंड 54, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। तो 336 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। एंड बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फाइन, इधर करेंगे 2 8 16 एंड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा। इससे करेंगे बेटा 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको करोगे 3 7 21 हो जाएगा एंड बेटा 7 1 हो जाएगा। फाइन, अब उसके बाद 54 को करेंगे। 54 हमारे पास क्या है, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। एंड बेटा इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 3 9 एंड 3 1 3 हो जाएगा। फाइन, हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि 168 को जब हमने फैक्टराइज करा तो हमें मिला 2 की पावर कितने टाइम्स मिला, 3 टाइम्स मिला। बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा 3 की पावर 3 इंटू 7 मिला। हमने क्या देखा, 54 को मैंने फैक्टराइज करा तो हमें मिला 2 मिला और 3 की पावर 3 टाइम्स मिला। अब देखो हमें जब एचसीएफ की बात होगी तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन देखे जाएंगे, कॉमन सिर्फ आपका 2 है, कॉमन सिर्फ आपका 3 है। अब हमारे पास इसका एचसीएफ जो है 6 आ गया। अगर एलसीएम की बात की जाएगी तो बेटा कॉमन जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा जाता है, तो यहाँ से 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। अब इधर से आपका 3 की पावर 3 लिखा जाएगा और साथ ही साथ बेटा 7 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27 एंड इंटू 7 इनका मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा, आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। तो एवरीवन जो भी क्लास में जल्दी से इनका मल्टीप्लिकेशन कराइए कि आखिर कितना आ रहा है, 8 इंटू 27 एंड इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7। तो बेटा मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 8 इंटू 27 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आ रहा है, 1512 आ रहा है। ठीक है, फाइन, ये एलसीएम आ गया। अब भाई आपको वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, सेम भाई जो हमने अभी किया है। वेरिफिकेशन कैसे होता है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करना है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो नहीं सिखा रहा है मैं, आप खुद से करना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, और बेटा आपको एलसीएम कितना दिया हुआ, 1512 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ, फर्स्ट नंबर आपको 336 दिया हुआ है। एंड बेटा हमारे पास सेकंड नंबर कितना दिया हुआ, सेकंड नंबर आपको 54 दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट नंबर 336 एंड सेकंड नंबर बेटा हमारा फिर 54, ये दोनों फर्स्ट सेकंड नंबर हो गए। इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों तरफ इक्वल आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, फिर वहां पे लिख देंगे उसके बाद वेरीफाइड, बस इतना क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ओके, आई होप सो कि इतनी बात आपको समझ आई होगी, इसमें कोई स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई आप भी क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। हमारे पास क्या दिया बेटा, 12 दिया, 12 को फैक्टराइज करना है, 2 6 12 हो जाएगा एंड 2 3 6 हो जाएगा एंड 3 1 3 हो जाएगा।
जाएगा। इधर हमारे पास 15 है, 15 को भी फैक्टराइज करना है, कितना हो जाएगा 3 5 से 15 हो जाएगा, 5 1 से 5 हो जाएगा। एंड 21 को भी फैक्टराइज करना है, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 3 7 से 21 है, 7 हो जाएगा। हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि 12 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 मिला, हमें 15 मिला, 15 किसके इक्वल हो गया बेटा, 3 इंटू 5 हो गया। हमें क्या मिला बेटा, 21 मिला, 21 किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 7 हो गया। फाइन, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है, तो क्लियरली आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम बेटा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले तो 3 आपको कॉमन दिख रहा है, 3 को एक बार ही लिख लिया, और 2 कॉमन नहीं है तो 2 को बाहर ही लिखा, और 5 लिखा और 7 लिखा। इन सभी का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन है इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब जो कॉमन होता है, तो एचसीएफ सभी में 3 कॉमन दिख रहा है, इट मींस एचसीएफ जो आपका आ गया वो सिर्फ 3 आया, 3 ही आया। ये सभी प्राइम नंबर दिए हुए, तो एचसीएफ तो सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में बेटा 17 23 एंड 29 दियो, हर एक नंबर प्राइम नंबर है। तो बेटा एचसीएफ तो क्लियरली इसका देखने को मिलेगा कि हमारे पास क्या है, एचसीएफ 1 है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में लिख रहा हूं बेटा 17 इंटू 23 इंटू 29, ये इनका प्रोडक्ट बना लीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखा दिया जाता है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो आप वो इजीली कर पाएंगे। हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द फोर्थ क्वेश्चन कहा जा रहा है, गिवन दैट एचसीएफ। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है आपको, एचसीएफ दिया हुआ है। देखो पहले तो आपको फर्स्ट नंबर मैंने कह दिया कि हमारे पास 306 है, मैंने कह दिया कि सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास 657 है, मैंने कह दिया कि हमारे पास जो एचसीएफ दिया हुआ दोनों नंबर का वो 9 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, कुछ भी तो नहीं होता है, हमें सीधे सीधे प्रॉपर्टी पता होता है, वी नो, हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा, ये हमारे पास नंबर के बराबर होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भाई बस वैल्यूज को प्लेस कर लीजिएगा। एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ 9 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें नहीं पता, इसको थोड़ा सा डार्क हो गया, मैं थोड़ा सा इसको लाइट करूंगा, काफी डार्क हो गया, इरेज करता मैं। ठीक है फाइन, अब देखो क्या करना है आपको, उस चीज को समझिए, थिकनेस इसका कम करता हूँ। ठीक है, एचसीएफ इतना 9 है बेटा, एलसीएम हमें नहीं पता है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर कितना बेटा, फर्स्ट नंबर आपको 306 दिया हुआ है, और बेटा हमारे पास 657 दिया हुआ। ठीक है फाइन, एलसीएम निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास 306 इंटू 657, 9 कहाँ पहुंचेगा, 9 आपका डिवाइड में पहुंचेगा, 9 से इसे डिवाइड करा लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, कितना बचा हमारे पास 27 के बाद ये बच रहे हैं हमारे पास 3 बच जाए, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास 34 इज मल्टीप्लाइड बाई 657 इज कॉल्ड एलसीएम, ये बेटा एलसीएम आ जाएगा इस नंबर का। तो एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इसका एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, इसको ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत मिलता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से कर लेना, वैल्यूज को याद कर लेना, कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1.1 का। लिखा हुआ चेक वेदर 6n एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। देखो बेटे, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना होता है। वो रिप्रेजेंटेशन अगर आपने ठीक से दे दिया, रिप्रेजेंट कर पा रहे क्वेश्चन को, देन ओके फाइन बेटा आप कर सकते हो। देखो 6n लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने। हम इसे लिखेंगे, 6n को लिखेंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर n। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे हियर 6n हैज 6 to the power n has, या 6 has factors are 2 and 3, hence this will never end with 0, never end with 0। इसलिए बेटा ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, because the digit end with 0, the digit या the number ends with 0 will be expressed as 10 to the power n। ठीक है, having factor 5 having 5 and 2 as a factor।
ओके फाइन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से आप इस कॉपी पे लिख सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो कि हमारे पास 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन बेटा कहा जा रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 5। बताना कि ये नंबर को एक्सप्लेन करना है, वाई है कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर आगे क्यों? तो समझो बेटा, मैंने क्या कहा 7 into 11 into 13 plus का 13, मैंने 13 को कॉमन ले लिया। मैंने जैसे ही 13 को कॉमन लिया, मेरे पास नंबर्स कम हो गए। 7 into 11 प्लस का 1 बचा, हमारे पास क्या हो गया 13, इधर 77 प्लस का 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या पता लगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। ओके 13 की जैसे ही मैंने 78 से मल्टीप्लाई की, मुझे एक नंबर मिल गया। क्या नंबर हो गया? इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोनों नंबर को, जैसे मैंने कराया 78 का 13 से करा देता हूँ। तो 13 से अगर कराओगे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2 कैरी हो जाएगा। एंड 3 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 24, 2 कैरी ना, 3 1 3 होगा। तो सॉरी 3 7 21, 21 को जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा। फाइन 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास कितना बचा 7 2 9, तो ये 1014 आपका आंसर आ जाएगा 1014। अब बेटा ध्यान दीजिएगा 1014 तो आ गया, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है? अभी 1014 मत लिखना, आप 1014 की जगह क्या लिखोगे, आप 78 को और फैक्टराइज करो और आगे स्प्लिट करो। 71 को 30 को 13 कॉपी करके लिख लीजिएगा, बट 78 को फैक्टराइज कर सकते हो। 78 को क्या फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है? देखो यहाँ से 2 3 जा 6 एंड बेटा 2 4 जा 8, इसको लिखा जा सकता है बेटा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और बेटा 17। मीन इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 17। तो हमें क्या दिख रहा है हियर, नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या मोर देन 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट विल बी, ठीक है, देन दिस विल बी कंपोजिट नंबर, दिस विल बी कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा बेटा, ये कंपोजिट नंबर होगा। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। भाई आगे नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया हो उस पर भी बात कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। ठीक है, अब 5 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब बेटा हमारे पास प्लस का क्या बचा, प्लस का बचा 1। ठीक है बेटा, क्योंकि 5 हम कॉमन ले चुके हैं। 5 जैसे आपने कॉमन लिया, हमारे पास कितना हो गया 7 6 42, और इधर भी हमारे पास 46 इंटू ये नंबर सभी मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 6 4 जा कितना हो गया 24 और हमारे पास कितना हो जाएगा 46। ओके सॉरी 42, 46 के सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 24 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। ठीक है, 24 से अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 4 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो गया 6 4 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, ये 1008 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 1008। अब क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, क्लियरली दिख रहा है 5 इंटू 1008 आर द फैक्टर्स, आर 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, हेंस द गिवन क्वेश्चन आर कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जो नंबर्स दिए वो कैसे नंबर है, आर कंपोजिट नंबर। इधर आपको विजुअल नहीं होगा, बस आप सुन रहे होगे तो लिख लीजिएगा ध्यान से, 5 इंटू 1008 आर 2 फैक्टर्स, हेंस द गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कैसे हो जाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइन बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 7th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, 7th क्वेश्चन को समझेंगे, 6 आप लोग कर आए हो। ठीक है बेटा, तो करना क्या है, लिखा हुआ 7th क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है कोई स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है, सर्कुलर फील्ड मतलब मान लीजिएगा ये सर्कुलर फील्ड हो गया। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इसी राउंड को लगाने के लिए। ठीक है, अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, हमें उस चीज को समझेंगे। अगर सोनिया जैसे सपोज इट मैंने कहा सोनिया जो है इस पॉइंट से शुरू करके और रोटेट होके घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गई सोनिया, तो सोनिया को लग रहे हैं 1 राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उसके बाद सपोज दे आर स्टार्ट एट द रवि टेक्स 12 मिनट, अगर बेटा सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते हैं तो रवि को जो है 12 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, रवि कितना लेता है, रवि 12 मिनट्स लेता है। तो ध्यान दीजिएगा हमें करना क्या बेटा, जो ध्यान से समझेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ पेज। ठीक है फाइन, अब बेटा हमें क्या दियो जो सोनिया है उसे 18 मिनट लग रहे हैं। तो इतना समझे कि हमारे पास अगर ये 12 राउंड्स में एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा।
सोनिया जो घूम के आ गई, एक राउंड सोना मतलब 18 मिनट में पूरा घूम के आ गई। फिर बेटा हमारे पास जो है ये 12 मिनट्स में कहाँ होगा, 12 मिनट्स में पूरा घूम के आ गया। सपोज दैट 13 मिनट्स 26 मिनट में कहाँ होगा, 36 में कहाँ होगा, ठीक है 36 में वापस इधर ही होगा। अब बेटे ये 2 बार लगा कर आएगा, बट ये जो है 3 बार लगा देगा। अब कैसे पता लगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय के बाद भी दोनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कभी भी क्वेश्चन एक जगह से शुरू किया जाए और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कहने मिले तो आपको हमेशा उस केस में एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है कि कितना टाइम किसे लगेगा। तो ध्यान दीजिए 8 मिनट्स हमारे पास इधर दिए, 12 सेकंड 12 मिनट्स इधर दिए हुए। तो फाइंड क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम ही फाइंड करना है। 18, 12 कैसे फाइंड होगा इस चीज को समझेंगे। 2 9 18 एंड 2 6 12, इधर से फाइंड करेंगे 3 3 9 एंड 3 2 6। बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 3 एंड बेटा 2 तो नहीं है ये कोई भी, तो आपने समझे कि 2 ये है, ठीक है। अब क्या हमारे पास क्या मिला, हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 2 की पावर 2 है एंड बेटा 3 की पावर क्या है 3। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना गया 4 9 36, तो 36 मिनट में जाके दोनों मिल जाएंगे। इतना बात समझे, हमारा एलसीएम क्या है 36 और 36 मिनट में जाके दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। फाइन एक्सरसाइज 1.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ही एक बार आपको कोई रूट नंबर आता है और उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है। एक ऐसे तो कोई इरेशनल नंबर आता है और उसको आपको इरेशनल ही प्रूव करना होता है। अब हम समझेंगे आखिर इस क्वेश्चन को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। तो बेटा अगर ये इरेशनल नंबर है, हम इसका लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर, हमने इसे लेट किया है, एक रेशनल नंबर। अगर आपने इसे एक रेशनल नंबर लेट किया है तो आपको इतना पता होना चाहिए, आप 7th 8th से ही रेशनल नंबर की डेफिनेशन सीखने लगते हो, रेशनल नंबर आखिर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो सारे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं, रूट 5 को लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन रेशनल नंबर के आगे लिखा होता है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, जिधर पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो हम लिख देंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं बता दूं कि इन दोनों का एचसीएफ जो होता है, जो नंबर जिनका जो पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ओके, तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। मीन सिंपल इतना समझना कि ये नंबर किसी से कटेंगे नहीं, ऐसे नंबर है किसी एक कॉमन टेबल से नहीं कटने वाले, किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटने वाले। तो देखो भाई हम करते हैं इसमें कि हम इसको ऐसा शो करते हैं ये कॉमन से कट रहे हैं। अब किससे कटेगा, ये P और Q, P भी 5 से कट जाएगा और Q भी 5 से कट जाएगा। तो हम इसलिए कहेंगे कि P और Q क्या है, को प्राइम नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो है एक टेबल से कट रहे हैं, कॉमन टेबल से कट रहे हैं। लेकिन को प्राइम ये कहता है किसी से ये कटेंगे नहीं सिवाय 1 के। ओके, तो भाई भाई हमें प्रूव करना है, शो करना है। कैसे शो करेंगे उस चीज को समझेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे वो समझ लेना बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की हम स्क्वायरिंग कर देंगे। थोड़ा सा डार्क हो रहा है, मैं इसको लाइट करता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने स्क्वायरिंग की नहीं करनी है बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इधर क्या मिल जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा एंड इधर बेटा आपका जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है, क्यू स्क्वायर इधर आएगा और 5 डिवाइड में आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा है, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, इसको इरेज करता हूँ। क्या मिला हमें, इधर 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया इस साइड बेटा, क्रॉस हो गया, 5 इधर आ गया एंड क्यू स्क्वायर उस साइड चला गया। अब भाई क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हुआ जब जाके हमें कोई इंटीजर क्यू मिला है, ठीक है। वही पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं, वो भी हम लाइन लिख देंगे। तो भाई इधर हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। मैंने लिख दिया कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर बेटा ध्यान दीजिए कोई नंबर है, जैसे मैंने कहा कि नंबर मेरे पास 25 है जो कि 5 का स्क्वायर होता है, तो भाई 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो डिवाइड हो जाएगा 5 से। सिंपल ध्यान रखिएगा, किसी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, इट मीन्स वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो देखो मैं इसको तो पहले हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, वेट अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए लिखते हैं अब दोबारा, हम लिखेंगे P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, P भी डिवाइड हो जाएगा 5 से।
ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, अब हमारा इतना काम रहेगा कि क्यू को भी 5 से डिवाइड होता हुआ शो कर दें, तो हम प्रूव कर देंगे पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो रूट 5 रेशनल नहीं होगा। अगर ये रेशनल नहीं होगा तो ये नंबर क्या होगा, फिर ये इरेशनल होगा। बस इतना करना होता है हमें, और कुछ भी नहीं करना होता है। तो बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे लेट करेंगे। लेट, इसको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ मल्टीपल्स, मतलब 5 टाइम्स या कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ, जैसे 5 बन जा 5 टू जा, ये पी को कुछ डिवाइड करा गया, तो मैंने लिखा ना लेट पी इक्वल टू 5m टाइम्स डिवाइड हुआ होगा ये p इंटू 5m। ओके, तो मैंने p की जगह प्लेस करना है इसको, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 क्या देना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 में रखा और हमने इसे प्लेस करा, हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पी स्क्वायर की जगह क्या रखना है बेटा, 5m का होल स्क्वायर रखना है आपको, और अपॉन में कितना है, अपॉन में बेटा आपका 5 है। ठीक है, फाइन। अब बेटा दोबारा हमने क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25m स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 5 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25 हो जाएगा। अब बेटा 5 जो बचा हुआ है ये इधर क्यू के डिवाइड में लेके आएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू में क्या बचा, एम स्क्वायर बचा। अब बेटा क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हुआ, कोई ना कोई हमें एक इंटीजर मिला, एम मिला। इट मीन्स हमें क्या पता लग रहा है, इट मीन्स हमें ये पता लग रहा है कि पी क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है, एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो क्यू भी तो डिवाइड हो जाएगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बेटा हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला हियर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। लिखेंगे हम हियर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बोथ आर डिविजिबल बाई 5। अगर बेटा ये दोनों 5 से डिवाइड हो गए, इट मीन्स दिस कंट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये क्या रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है। ठीक है, तो वही लिख दिया जाता है बेटा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है, हमने जो रिजल्ट आया है वो गलत माना है। हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई सो कि आप लिख पाओगे, मैं भी लिख देता हूँ, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, this contradicts that our assumption is wrong। ये रिजल्ट देता है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, इज रॉन्ग। तो अगर गलत माना है तो हमारे पास रूट 5 क्या हो जाएगा, हैंस रूट 5 है इरेशनल नंबर, हैंस रूट 5 है इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लिखना है और सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एक बार देख सकते हैं, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब आगे मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे या सेकेंड पार्ट पे कह सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से, बस ये आपको दो टर्म्स दिए हुए हैं, इसमें एक बाइनोमियल दिया हुआ है आपको, तो बाइनोमियल या कह सकते हो टू टर्म्स पे, टू टर्म्स को कैसे प्रूव किया जाएगा, ये बहुत सिंपल होता है। अगर आपको सिंगल नंबर दिया हो तभी इतना कॉम्प्लिकेटेड जाता है, इतना बड़ा जाता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको कर पाएंगे। अब देखना कि किस तरीके से इसे ईजी तरीके से हम करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। पहले तो इसको भी वही करेंगे कि लेट करेंगे, लेट 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 को लेट करा, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या बेटा, एक रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। अगर बेटा आपने इसे रेशनल नंबर लेट किया तो आपको ये शो करना होगा कि इसे हम 3 प्लस 2 रूट 5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में से लिखा जा सकता है। अगर आप इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो हम लिखेंगे, आगे रीजन भी लिखेंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया। अब सिर्फ p अपॉन क्यू फॉर्म मतलब नहीं होता है, इसमें ये भी मतलब होता है p एंड q आर को प्राइम्स, p और q क्या होना चाहिए, आर को प्राइम्स। ठीक है, एंड p q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर्स भी हैं, आर इंटीजर्स। इन बातों को भी ध्यान रखना है, इनको भी लिखना जरूरी है। ओके बेटा, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब सुनो, अगर ये इंटीजर है तो हमने देखो क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, हमें एक तरफ इरेशनल पार्ट छोड़ना है, दूसरी तरफ रेशनल पार्ट बनाना जाके। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम करेंगे बेटा, 2 को उस साइड ले जाएंगे, 3 को इस साइड ले जाएंगे, सॉरी, p अपॉन क्यू माइनस का 3, बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रूट 5, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा p
माइनस का 3q अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, q आ जाएगा। ठीक है फाइन। अभी 2 को और डिवाइड में ले जाना है, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में, तो p माइनस का 3q अपॉन 2q। अब भाई जब ये इंटीजर है तो ये पूरा फ्रैक्शन p अपॉन q फॉर्म में रहेगा। अब हम लिखेंगे आगे क्या लिखा जाएगा, उस चीज को आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपने करना है। लिखेंगे हियर √5 is an irrational number, is an irrational number and but p minus 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर। ये बेटा एक रैशनल नंबर है। अगर बेटा ये रैशनल नंबर है तो आपको इतना समझना है कि क्या लिखना होगा, हमें इस चीज को समझेंगे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझेंगे। हेंस रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। कहा जा रहा है कि रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अगर रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये क्या रिजल्ट देता है, ये रिजल्ट देता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है। लेकिन ये हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, ये रिजल्ट देता है, हेंस दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना है बेटा वो गलत माना है। our assumption is wrong, our assumption is wrong, then अगर ये गलत है तो क्या है, तो है बेटा देन ये जो नंबर लिखा हुआ था 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। फाइन, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं समझता। मैं आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे, उनको भी करेंगे। ठीक है बेटा, अब लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो। अब इसको कैसे करना है जब फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, इसको भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। देखो पहले तो हमने क्या करना है भाई, लेट करना है। फर्स्ट पार्ट में करके बता रहा हूँ, लेट करेंगे। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने एक रेशनल नंबर बना लिया बेटा। अगर आपने इसको एक रेशनल नंबर बना दिया, अब आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 1/√2 इक्वल टू p अपॉन q, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे इधर लिखना है p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स। को प्राइम भी हैं और इंटीजर भी हैं एंड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, और ये क्या है, इंटीजर है, तो मैंने इतना लिख दिया। अब उसके बाद आपको समझना है करना क्या है आखिर। ठीक है, क्रॉस कराएंगे, सिंपल। क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, वही क्यू नॉट इक्वल टू 0, और इसको क्रॉस करा के हम लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिख दिया, ये एक इरेशनल नंबर है, वही शो करेंगे। तो हम 2 इधर ले जाएंगे, ओके फाइन फाइन। जैसे हमने इसको क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू √2p हो जाएगा। ठीक है, √2p हो जाएगा। हम इधर भी ला सकते हैं, हम इधर लिखेंगे q अपॉन p, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा √2 के इक्वल हो जाएगा। फाइन, अगर ये √2 के इक्वल हो गया तो आपको इतना समझना है, इस तरीके से लिखना है कि ये रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है वही हमें सेम कॉपी करके लिखना है कि हेंस, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, लिखेंगे बेटा हम अच्छे से, समझ लीजिएगा प्यार से अच्छे से। q अपॉन p is a fraction, is a rational number, sorry, is a rational number, what √2 is irrational number, is an irrational। ठीक है, और रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। और रेशनल बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पुराने क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, वहां से अच्छे से कर लेना। रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, हेंस √2 इज अ, सॉरी 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये 1/2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 7√5 को करना है। मतलब एक तरफ आपको पॉजिटिव टर्म, एक तरफ आपको रेशनल टर्म छोड़ना है, एक तरफ आपको इरेशनल टर्म छोड़ना है। मतलब रूट का नंबर आपको दूसरी साइड ले जाना है, सिंपल इतना ध्यान रखो, अपोजिट साइड आपको रखना होगा, वहां से आप इजिली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब समझाऊंगा मैं, सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से आपका होगा। 7√5 दिए हो,
अब बेटा वही लेट करेंगे हम एक दोबारा, लेट 7√5 इज एन सॉरी इज ए रेशनल नंबर। इसे मैंने कह दिया कि एक क्या है, रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, 7√5 किसके इक्वल हो गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब करना क्या, हमें करनी स्क्वायरिंग बोथ साइड की। नहीं स्क्वायरिंग नहीं करना, सीधे सीधे 7 को डिवाइड में पहुंचा दो और कुछ भी मत कीजिएगा। P अपॉन 7P हो 7Q हो गया, इतना सिंपल। अब बेटा इधर लिखेंगे हम सिंपल इस तरीके से लिख देंगे कि हमारे पास रूट है हियर √5 इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी इज एन लिखेंगे, इज एन इरेशनल नंबर। ये बेटा आपका एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर, बट P अपॉन 7Q इज ए रेशनल नंबर। ये क्या बेटा आपका एक रेशनल नंबर है, हेंस एंड रेशनल cannot be equal to irrational। कहा जा रहा है रेशनल का भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने माना क्या था, हमने 7√5 था, वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप सो कि आप कर पाएंगे। अब बेटे इसका जो है हम कर चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन जैसे हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था, सेम कॉपी करके इस क्वेश्चन कर लीजिएगा, 6 को दूसरी साइड पहुंचा दीजिएगा और वहां से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल को। थैंक